हाय एवरीवन। हम लोग सिग्नल रिसेप्शन की बात कर रहे थे और हमने देखा था कि अगर हम सिग्नल कॉन्स्टेलेशन एस से सिग्नल SMT भेजते हैं जहां SMT को सिग्नल स्पेस एम्प्टी पर वेक्टर SM तरह अगर हम सिग्नल कॉन्स्टेलेशन S से सिग्नल SMT भेजते हैं जहां SMT को सिग्नल स्पेस साई MT m इक्वल टू 1 to k पर वेक्टर SM की तरह लिखा जा सकता है, तब अगर रिसीव्ड सिग्नल RT इक्वल्स SMT प्लस ईटा टी है, जहां ईटा टी वेरिएंस n0/2 के साथ जीरो मीन एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज है। जहां ईटा टी वेरिएंस n0/2 के साथ एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज है, तब हम RT को सिग्नल स्पेस साई t साई के टी के इक्वल टू 1 to k पर प्रोजेक्ट तब हम RT को सिग्नल स्पेस साई के टी पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं और लिख सकते हैं R इक्वल्स SM प्लस ईटा, जहां ईटा एक कॉम्प्लेक्स गॉसियन रैंडम वेक्टर है, जहां ईटा एक कॉम्प्लेक्स गॉसियन रैंडम वेक्टर है जिसका वेक्टर 0 है और कोवेरिएंस मैट्रिक्स n0/2 और कोवेरिएंस मैट्रिक्स n0/2 IK है। ये तो हम लिख सकते हैं एज अ कॉन्सिक्वेंस, हम लिख सकते हैं कि ईटा is 0 ये ईटा 0 मीन और वेरिएंस n0/2 IK के साथ एक कॉम्प्लेक्स गॉसियन रैंडम वेक्टर है। अब हमने नॉइज को तो कैरेक्टराइज कर लिया, हमने समझ लिया कि नॉइज कैसी है, हमने समझ लिया है कि इसमें एडिटिव नॉइज होगी वो कैसे बिहेव करेगी। तो
हमने समझ लिया है कि एडिटिव नॉइज तो क्योंकि हमने समझ लिया है कि एडिटिव नॉइज कैसे बिहेव करेगी, तो R इक्वल्स SM प्लस ईटा और R गिवन SM होगा। अब अगर हमें SM पता है क्या है, या किसी भी SM जो कि हमें पता है, उसके लिए कॉम्प्लेक्स गॉसियन SM प्लस कॉमा या किसी SM के लिए R एक रैंडम, एक गॉसियन रैंडम वेक्टर होगा जिसका मीन SM है और कोवेरियंस मैट्रिक्स जिसका मीन SM है और कोवेरियंस मैट्रिक्स N0/2 है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं, इसके आधार पर हम ये जानना कि कौन सा SM भेजा हम नहीं जानते कौन सा SM भेजा गया था, हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता कि कौन सा SM भेजा गया था, पर हम R के बेसिस पर ये पता लगाना चाहते हैं कि कौन सा SM भेजा गया था। तो रिसीवर का काम होता है, रिसीवर का काम है कि R ले और SM hat जो कि SM का एस्टिमेट है, जेनरेट करे। रिसीवर का काम है कि वो R ले और SM hat जो कि इस बात का एस्टिमेट है कि कौन सा SM भेजा गया था वो जनरेट करे। तो अब मान लीजिए कि रिसीवर फंक्शन, मान लीजिए कि रिसीवर फंक्शन G है, मतलब SM hat इक्वल्स G ऑफ R। तो रिसीवर फंक्शन G है जो कि R लेकर हमें SM hat देगा, या G एक मैप है CK से S। G CK से S एक मैप है जो कि k डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स वेक्टर हमने S जनरेट किया है, उससे सिग्नल स्पेस पर एक मैप है। तो अब क्योंकि हमारे चैनल में नॉइज है, क्योंकि हमारे चैनल में नॉइज है,
तो g ऑफ r तो भेजे गए SM लिए g ऑफ r का एक डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन है, पर जरूरी नहीं कि SM हैट SM हो, पर जरूरी नहीं कि SM हैट SM हो। तो अगर जरूरी नहीं है कि SM हैट और SM बराबर हो, तो अगर SM हैट इक्वल्स g ऑफ r इक्वल्स g ऑफ SM प्लस ईटा इक्वल्स SM होता है, तब हम कहते हैं कि कोई एरर नहीं है। अगर ये होता है तब हम कहते हैं कोई एरर नहीं है। अगर SM हैट इक्वल्स ये सब SM के बराबर नहीं है, तब हम कहेंगे कि एरर हुआ है। कहेंगे कि ट्रांसमिटेड सिंबल डिटेक्ट करने में एरर, तब हम कहेंगे कि ट्रांसमिटेड सिंबल डिटेक्ट करने में एरर हुआ है। जैसा कि आगे चलकर देखेंगे, एरर्स होंगे ही होंगे, पर हम ये चाहते नहीं हैं कि एरर हो। तो अब इसे आप नियम की तरह मान सकते हैं कि एरर्स तो होंगे ही होंगे, पर हम चाहते हैं कि एरर्स कम से कम हो। एरर्स तो होंगे ही होंगे, पर या एरर्स का होना अवश्य संभावी है, होगा ही होगा, एरर तो होगा ही होगा, पर अवश्य संभावी एक्चुअली इनएविटेबल नहीं होता। मतलब एरर्स आर इनएविटेबल, अंग्रेजी में बोलूँ। अवश्य संभावी तो विद प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा, वो गलत होगा। तो हाँ, एरर इवेंट होगा वो है, पर चलिए ठीक है, अभी उस डिस्कशन में नहीं जाते। बट एरर्स होंगे ही होंगे, पर हम ये चाहते हैं कि एरर की प्रोबेबिलिटी कम से कम हो, या एरर कम से कम हो, या एरर होने की या एरर होने की प्रोबेबिलिटी कम से कम हो। तो हम चाहते हैं कि एरर होने की प्रोबेबिलिटी कम से कम हो। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी SM हैट नॉट इक्वल टू SM गिवन SM कम से कम हो। हम चाहते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी कम से कम हो। मान लीजिए SM भेजा गया था, उसके भेजने पर जो प्रोबेबिलिटी है एरर की वो कम से कम हो। तो अब मतलब हम चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट डिसीजन प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमाइज हो।
मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट डिसीजन मैक्सिमाइज हो, मतलब सभी आर के लिए हमारा ठीक से भेजा गया एसएम चुनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट डिटेक्शन को मैं लिख सकता हूं होगी m equal to 1 to m probability sm hat sm given r comma sm f r given sm r given sm dr अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट डिटेक्शन है। तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट डिटेक्शन होगी कि इधर से शुरू करते हैं। पहले तो ये कि एसएम के भेजे जाने की प्रोबेबिलिटी, एसएम के भेजे जाने की प्रोबेबिलिटी, ये सभी एसएम के भेजे जाने की प्रोबेबिलिटी पर सम होगा। अब एसएम के भेजे जाने पर एसएम के भेजे जाने पर आर मिलने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पर इंटीग्रल। एसएम के भेजे जाने पर जो आर मिलेगा वो एक रैंडम वेक्टर होगा। पहले तो हम रैंडम सिंबल एसएम चूज करके भेजेंगे। तो सबसे पहले तो हम रैंडम सिंबल एसएम चूज करके भेज रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी। उसके बाद जब हमने रैंडम सिंबल एसएम चूज करके भेज दिया तो उस रैंडम सिंबल एसएम को भेजे जाने पर हमें एक वेक्टर आर मिला जिसमें कि एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइज ऐड हुई। तो वो एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइज के कारण वो वेक्टर आर रैंडम हो गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब हमें आर मिला है, उसमें से एसएम हैट जो होगा आर को हम जी आर से मैप करेंगे और उससे एक एसएम हैट निकालेंगे। तो उससे जो एसएम हैट निकलेगा वो एक डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन होगा, बट स्टिल तो अगर वो एसएम हैट गिवन आर और एसएम ये होता है तब हम कहेंगे कि हमने ठीक डिसीजन लिया है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर मिनिमाइज करने का मतलब है हम ज्यादा से ज्यादा ठीक डिसीजन लें। तो ज्यादा से ज्यादा ठीक डिसीजन लेने के लिए हमें कहना होगा कि एसएम हैट होगा आर मैक्स एसएम हैट ये होगा, एसएम हैट होगा वो जो कि किसी आर के मिलने पर जिस एस द्वारा उस आर के जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है हम उसे ही एसएम हैट कह देंगे। तो अब मतलब इसे समझिए, इसका मतलब है कि
के पर अगर हम वो SM hat चूज करें जिसे भेजने पर उस R के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तब हम इस टर्म को हम कह सकें कि हमने इस टर्म को मैक्सिमाइज कर दिया है। तो सभी R के लिए को मैक्सिमाइज कर, तब हम सभी R के लिए इस टर्म को मैक्सिमाइज कर देंगे। या तो इसी से आया कि SM hat arg आर्ग्यूमेंट M, इसका मतलब है आर्ग्यूमेंट दैट मैक्सिमाइज, मतलब वो M जो कि प्रोबेबिलिटी SM गिवन R को मैक्सिमाइज करेगा। मतलब वो M जो कि प्रोबेबिलिटी SM गिवन R को मैक्सिमाइज करेगा। R गिवन SM हमें पता है, तो प्रोबेबिलिटी SM गिवन R को जो मैक्सिमाइज करेगा वो हमारा SM हैट होगा करेक्ट डिटेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए। अब इसे देखने के लिए हम ये करेंगे कि प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम लगाकर बेस थ्योरम से प्रोबेबिलिटी होगा SM F ये आप बेस थ्योरम लगाकर देख सकते हैं कि बेस थ्योरम से हमारे पास ये आएगा, मतलब SM हैट हुआ arg max 1 less than equal to M less than equal to capital M SM by FR। अब हम देख सकते हैं कि FR इक्वल्स समेशन FR गिवन SM ये होगा, जो कि ये M से इंडिपेंडेंट है। डिनोमिनेटर टर्म FR या डिनोमिनेटर टर्म जो कि R का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, ये M से इंडिपेंडेंट है। क्योंकि ये M से इंडिपेंडेंट है तो क्योंकि ये M से इंडिपेंडेंट है तो
जो मैक्सिमाइजेशन है उससे हम डिनोमिनेटर टर्म को हटा सकते हैं क्योंकि वो डिनोमिनेटर टर्म m से इंडिपेंडेंट है। तो मेरे पास sm हैट बचा arg max 1 less than equal to m less than equal to sm in s probability sm f r given sm। ये probability in sm f r given sm। so probability in sm f r given sm पर f r given sm है cn sm ये तो हमें पता है। तो ये हुआ 1/pi by 2 पावर k। ये आप गॉसियन है तो मैं सीधा एक स्टेप खाकर लिख रहा हूं। by 2 r minus sm r minus sm नॉर्म स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं, ये गॉसियन रैंडम वेक्टर के लिए सच होगा। तो मतलब sm हैट हुआ arg max sm इन कॉन्स्टेलेशन S, जो कि m इक्वल टू 1 to m भी कह सकते हैं आप। प्रोबेबिलिटी sm k r minus sm by ये। अब ये होगा, मान लीजिए अभी हम एक सिंप्लीफाइंग अजम्पशन लेते हैं कि या ये टर्म, सबसे पहले सिंप्लीफाइंग अजम्पशन लेने से पहले ये टर्म आप फिर से देख सकते हैं m से इंडिपेंडेंट है। तो sm हैट होगा arg max sm s sm ये। तो अब अगर मैं लॉग ले लूं तो ये होगा arg max s log of probability of sm minus log बेस e, या ये हो जाएगा, ये चला जाएगा, माइनस r माइनस sm बाई n0 बाई 2, ये माइनस ये। तो अब मैं सारे का नेगेटिव लेकर लिख सकता हूं। ये होगा, अगर मैं सारे का नेगेटिव ले लूं, arg min sm s sm square by 2 minus
तो अब हम एक सिंप्लीफाइंग असम्पशन लेते हैं कि मान लीजिए सभी SM के भेजे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/m है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ SM से या प्रोबेबिलिटी ऑफ SM से इंडिपेंडेंट है। तो इस केस में ये टर्म भी m का इंडिपेंडेंट हो जाएगी, या इस टर्म पर भी हमें मिनिमाइज नहीं करना है। तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा कि SM hat equals arg min SM S SM minus R minus SM square, या arg min SM d पॉइंट्स d और R और SM के बीच का डिस्टेंस। तो किसी रिसीव्ड वेक्टर R के लिए एरर की प्रोबेबिलिटी को मिनिमाइज करने पॉइंट होगा कॉन्स्टेलेशन S में उसका सबसे करीबी पॉइंट। तो किसी भी रिसीव्ड सिंबल वेक्टर R के लिए एरर प्रोबेबिलिटी को मिनिमाइज करने वाला पॉइंट होगा कॉन्स्टेलेशन S में उसका सबसे करीबी पॉइंट। तो अब इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें ट्रांसमिट कॉन्स्टेलेशन S पता है, तब हम हर पॉइंट SM के लिए रीजन DM डिफाइन तब हम हर पॉइंट SM के लिए रीजन DM डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे DM इक्वल्स R in CK such that R minus SM is less than or equal to R minus SL for all SL in S is M not equal to L। तो हम ये रीजन DM डिफाइन कर सकते हैं। और अगर हमारे पास R आता है जो रीजन DM में है, मतलब R DM
तब हम कह सकते हैं कि SM hat इक्वल्स SM। तब हम कह सकते हैं कि SM hat इक्वल्स SM। ऐसे ही ये तब है जब इक्वल प्रोबेबिलिटी, जब हमने सभी सिंबल्स की प्रोबेबिलिटी बराबर अज्यूम की है। अगर सभी सिंबल्स की प्रोबेबिलिटी बराबर अज्यूम नहीं की है तब हम डिफाइन कर सकते हैं DM इक्वल्स R in CK such that probability SM given R is greater than probability SL given R for all SM SL in S SM not equal to SL। ये इसे मैक्सिमम लाइक्लीहुड डिटेक्टर कहते हैं। ये मैक्सिमम लाइक्लीहुड रूल है। मैप या मैक्सिमम अपोस्टेरियरी डिस्ट्रीब्यूशन रूल कहलाता है। तो ये वो रूल्स हैं जिन्हें यूज़ करके हम सिंबल्स को डिटेक्ट करते हैं। तो हमने सिंबल्स को डिटेक्ट करने के रूल्स देख लिए। अगली बार हम बात करेंगे कि कैसे इन रूल्स को यूज़ करने पर हमारे पास एरर प्रोबेबिलिटीज़ क्या आती हैं। थैंक यू।